नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है हम बात करेंगे तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं और बिलखसूस यूरोपियन ममालिक, इसमें अमेरिका और कनाडा भी है, कि यहाँ अवाम को क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं। और अभी बच्चा पैदा होता ही नहीं तो उसके वालिदैन को या वालदा को पैसे देने शुरू कर देते हैं, उनको उनठस टुट्स करते हैं, यानी उनकी मदद की जाती है आने वाले बच्चे के लिए। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद फिर ये 27-28 साल तक हक रखता है कि वो बच्चा किसी न किसी तरीके से मदद ले सकता है हुकूमत से, अगर वो इस चीज़ का मुस्तहिक हो। अगर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो वो पढ़ाई फिर खुद करवाएंगे, वरना 27-28 साल तक जब तक बच्चा पढ़ता रहेगा हुकूमत उसको पैसे देती रहेगी। इसी दौरान दो चार मराहल आते हैं। 17-18 साल की उम्र में जब उसने 8वीं 9वीं या 10वीं कर ली, या कुछ हुनर सिखाएंगे, या फिर उसको कोई कहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं, कोई काम सीखें, कोई पेशा अख्तियार करें। तो अगर 27-28 साल तक बच्चा कोई कामयाब ना हो सके तो फिर वो कहते हैं कि जाएं जी, कुछ भी अब काम कर लें, हम आप को पैसे नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी वजह हो जी, काम छूट जाता है, काम करने जोगा नहीं रहा, तो फिर ये सारी जिंदगी भी पैसे देते हैं। एक आज की खबर मुझे यूनस बलोच जमाली साहब ने भेजी, तो खतरनाक किस्म की खबर है, तो उसके ऊपर तबसरा मिला जुला करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने कुछ कोई ऐसी बात कह दी हो तो आप उसकी तरदीद भी कर दें, आप उसको तस्हीह भी कर दें, आप उसको दुरुस्त कर दें, क्योंकि आपके पास मालूमात होती हैं। मैंने जुबानी बोल दिया, थोड़ा सा बताइएगा कि यूरोपी क्या इंतज़ाम है, किस तरह ये तरक्की याफ्ता ममालिक अपने इंसानों का ख्याल रखते हैं, फिर उसके ऊपर खबर पे तबसरा करेंगे जी। जी, इस वक़्त जो यूरोपीय हुकूमतें हैं, वो तो जैसे भी ख़्याल रखती हैं अपने सिटीज़न्स का, अपने नेशनल्स का, वो तो एक मौज़ू दूसरा है। इस वक़्त जो हम बात करने लगे हैं, वो ये है कि जर्मनी की तारीख़ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, अच्छा। जो कि आज हो गया है। और उसका फ़ैसला जर्मन हुकूमत ने और जर्मनी की जो वज़ीरों की कैबिनेट है, जिसे काबीना कहा जाता है, जी। उसने ये फैसला दे दिया है और कानून बन गया है कि साल 2025 के शुरू होते ही, हम्म, यानी 1 जनवरी 2025 से हम्म, यहाँ पर पलने वाले बच्चों को किंडरगार्टन खत्म कर दिए जाएंगे। लो। अब ये देखने में, सुनने में तो इंतहाई बुरी खबर लग रही है लोगों को कि किंडरगार्टन से मुराद ये है कि बच्चों का वो वजीफा जो उनको महाना मिलता था, उनकी परवरिश के लिए, हम्म, तरबियत के लिए, हम्म, उनके खर्चे के लिए हम्म, वालदैन के अकाउंट में आता था, हम्म। वो बंद कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। अच्छा। ठीक है, लेकिन बात असल में ये है कि ये उन्होंने किंडरगार्टन तो खत्म कर दिए हैं, हम्म, उसके साथ उन्होंने क्या किया है कि 2025 से एक ऐसी रिफॉर्म लेकर आए हैं। हम्म। अपनी उन्होंने सिफारिशात को कानून की सूरत में बना दिया है कि जो किंडरगार्टन है वो मर्ज हो जाएगा दूसरी सारी लाइस्टों के अंदर। अच्छा, जितने भी अमदादें मिलती हैं उसमें ये चला जाएगा जी। जी, और बच्चों के लिए स्पेशली तौर पर एक नया उन्होंने कानून नाफिज कर दिया है कि हर बच्चे को जो यहाँ जर्मनी में बड़ा हो रहा है, तरबियत पा रहा है, परवरिश पा रहे हैं, हम्म। उनको किंडरगार्टन की बजाय किंडरशुज़िशरुम मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब बता दें, क्योंकि हमारे नाजरीन दूसरी दुनिया में भी रहते हैं। दूसरी दुनिया वालों ने यहाँ पर आके नहीं, किंडरशुज़िशरुम तो नहीं नहीं, होना है ना, वो मतलब बता देना, वो कहेंगे कि जर्मन जाते थे, सानू दा मतलब ही तो दसो ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ। अच्छा, चलो। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ देना है। अच्छा, बच्चों की हिफाजत के लिए जो इन्होंने वजीफा देना है जी, ठीक है। उसको उन्होंने मर्ज कर दिया है, यानी उसको मदगम कर दिया है। ठीक। इससे इससे कबल आपको अभी तक किंडरगार्टन मिलते हैं जी। और इसके साथ मिलता है किंडर सूशलाग। अच्छा। किंडर सूशलाग
वो होता है जो आप बच्चे को स्कूल में या स्कूल के बाद उसकी ट्यूशन के लिए जी जो कि पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनको वो मिलता है ठीक और वो उसको अंदराज कर सकते हैं। ये सारा कुछ मदगम कर दिया। प्लस ये होता था कि फैमिली कैसे जिसे कहते हैं फैमिली कैसे जी एक अदारा होता है जो इनका वफाकी मरकज बराए अफरादी कुव्वत जिसे अच्छा आर्बर्ट साम्प भी कहा जाता है, जी उसके अंदर वो फैमिलियन कासे होता था जो ठीक ये किंडरगार्ट देता था लोगों को। ठीक ठीक वहां से वो एक अ, एक ही प्लेटफार्म बना रहे हैं अच्छा जिसके अंदर लोकल कम्युनिटी भी शामिल होगी और वफाक भी शामिल होगा। इसके अलावा सूबे भी शामिल होंगे जी और एक प्लेटफार्म होगा लोगों की आसानी के लिए। वो ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम ओपन कर रहे हैं अच्छा जिसमें फैमिलीज अपने बच्चों के लिए किंडर सूज़िश्रुंग का अंदराज कर सकेंगे। किंडर अच्छा सूज़िश्रुंग से ये मुराद ली जा सकती है कि हर बच्चे के लिए बुनियादी जरूरियात जिंदगी का वजीफा। अच्छा ले जी दासी छड़िया ना लेकिन दसिया भी बड़ा मुश्किल जिहा है। अच्छा बुनियादी वजीफा ठीक है जी अगे ये बुनियादी वजीफा हर उस बच्चे के लिए ये मिल सकता है जो जर्मनी में आके रह रहा हो, कता नजर इससे कि वो असाइलम के ऊपर हो, अच्छा कता नजर इससे कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट बेस पर यहाँ पर रह रहे हो जी या वो स्किल्ड वर्कर के तौर पर उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हो। जी इवन यूक्रेनियन के जो बच्चे हैं उनको भी ये मिलेगा। अच्छा और ये एक बुनियादी इसकी कुछ अमाउंट जो है वो अभी उन्होंने बताई नहीं तफसील, लेकिन उम्मीद यही है जो अदारे हैं इस वक्त आप समझ लें कि एक बच्चे को किंडरगार्टन अगर 250 यूरो के करीब महाना मिलता है जी और कुछ लोगों को ज्यादा भी मिलता है कुछ को कम भी मिलता है, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है 250 यूरो एक बच्चे को मिलता है। मिलता है उसके अंदर आप जब किसी अदारे से या लोकल कौंसल से भी अपनी सोशल हिल्फे जिसे कहते हैं हाँ जी वो लेते हो हाँ, या आर्बल डोज गर्ड लेते हो तो उसमें भी बच्चों का हिस्सा वो शामिल करते हैं। ठीक ठीक है, इन सब को मदगम करके उन्होंने एक ही जगह से आपको पैसा मिलेगा बच्चों के लिए। ठीक आपके लिए अलग मिलता रहेगा, वो उसका इसके साथ कोई तलक नहीं हाँ होएगा। बच्चों का ठीक है क्योंकि इसकी बुनियादी कानून बदलने का मकसद ये है कि इस वक्त जर्मनी में जो सतह गुर्बत से नीचे रहने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो तकरीबन 2.8 मिलियन से ऊपर जा जी चुकी है, जी जी वो के अलार्म की हद तक बढ़ गए हैं। यानी ऐसे वालदैन जो काम भी करते हैं मगर उनकी महंगाई की वजह से या किसी और वजह से तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने बच्चों को बुनियादी जरूरियात दे सकें, तो हुकूमत उनकी मदद करती थी किंडरगार्टन की सूरत में या किंडर सूशला की सूरत में, लेकिन फिर भी वो कम है। ठीक है क्योंकि आप जब स्कूल में बच्चे को भेजते हो हर साल उसको नई चीजें लेनी पड़ती हैं, उसके अलग पैसे के लिए उसने लोकल कम्युनिटी में दरखास्त देनी होती थी, फिर बच्चे के आने जाने के लिए बस पास के लिए जी उसको करना पड़ता था या खुद छोड़ने के लिए पेट्रोल की सूरत में, हम्म, या अगर बच्चा कोई स्टूडेंट है वो हॉस्टल में रह रहा है तो उसकी मदद के लिए अलग अंदराज करना पड़ेगा। जी ये सारी चीजों को इकट्ठा करके उन्होंने एक ही जगह पे प्लेटफार्म बना दिया है जो 2025 यकम जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा जी और काम करना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक और इसमें एक सवाल मैं कर लूं ये क्योंकि किंडरगार्टन जिनके केस पास नहीं हुए उनको नहीं मिलते उनको फिर दूसरा अदारा मदद करता है तो ये अब किंडरगार्टन आप कहती हैं कि चाहे केस पास है या नहीं है सबको मिलेंगे इस जो स्पेशल इन्होंने बनाया उसमें से हर कोई इस बहती गंगा से हाथ धोएगा देखिए किंडरगार्टन तो खत्म हो जाएंगे, ये मैंने पहले कहा कि हाँ किंडरगार्टन का जो एक तस्वर था वो खत्म हो खत्म हो जाएगा ठीक है 2025 के बाद, और उनको किंडरगार्टन की जगह पे बुनियादी ठीक है जरूरियात जिंदगी का हर, वजीफा बच्चों को हर वो किसी को मिलेगा। मिलेगा हर किसी को मिलेगा चाहे उसका केस पास है या नहीं है नहीं होए, हाँ जी यही बता रहा हूँ मैं ठीक आपको है कि इसका कतई नजर इससे कि वो असाइलम सीकर है, असाइलम स्टूडेंट का कोई बच्चा है या ठीक किसी
इंडियन फैमिली का या पाकिस्तानी ठीक फैमिली ठीक का ठीक। जो यहाँ पर वर्क वीजा पर आए हुए हैं, उनके बच्चे हैं, उन सबको मिलेगा। और इसमें एक और उन्होंने बुनियादी चीज रखी है कि जब बच्चा अपनी तालीम मुकम्मल करके या हुनर मुकम्मल करके वो जॉब जाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसको 3 साल के अरसा तक, यानी जॉब शुरू होने से पहले, वो 10,000 यूरो से लेके 15,000 यूरो तक उसको unterstützen गेल्ड देंगे। अच्छा, यकमुश्त के ये महाना? यकमुश्त भी दे सकते हैं अगर वो खुद अपना कोई कारोबार करना चाहेगा। अच्छा अगर वो अपने पाँव जमाना चाहता है मुलाजमत के तौर पर, या उसको एक पुश अप गेल्ड कह सकते हैं जी आप, जी जी या जी। उसको सहारा देने के लिए हुकूमत ने एक और पैकेज अनाउंस किया है, अच्छा जो 2025 के बाद से लागू हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब धड़ाधड़ ऐलानात हो रहे हैं, 2025 में बहुत सारी सहूलियात मिल जाएंगी। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि किंडर गिल्ड लेने का किस किस का हक रहा है, कौन कौन लेता रहा है? हर किसी का हक होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो? देखिए, किंडरगार्टन के लिए एक मखसूस आमदनी होना जरूरी थी। अगर अच्छा। वो नहीं है, हाँ। अगर उसकी एक लिमिट लाइन होती थी, उससे ऊपर अगर आप के वालदैन की आमदनी थी, तो फिर किंडरगार्टन नहीं मिलता था। फिर किंडर गिल्ड नहीं मिलता था, ठीक है। अच्छा, ये भी एक खबर हमने नाजरीन को बता दी। नाजरीन, हम आपको बताते रहते हैं कि जर्मनी के कवानीन, यूरोपियन के कवानीन, कुछ बात कहना चाहते हैं तो बताइएगा। जी, इसके अलावा उन्होंने ये जो बात की है कि ये बड़ा आसान उन्होंने सिस्टम बना देना है। अच्छा। जैसे आपको 2025 में कोई फैमिली यहाँ पर मूव हुई है, तो उससे पहले वो उनको मुख्तलिफ अदारों में ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी जी। कि हमने वहां पर जाना है, अपने बच्चे का इंदराज करना है। ये एक मखसूस प्लेटफॉर्म होगा, ऑनलाइन ही इसकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। अच्छा कोई डॉक्यूमेंट अगर उनको चाहिए होंगे, तो वो ऑनलाइन ही अपलोड किया जा सकेगा। और इस तरह से ये एक तो स्पीडी वर्क होएगा, अच्छा। दूसरा लोगों को इसमें बिला वजह का ब्यूरोक्रेसी काम खत्म होगा। और ठीक। इसका जो आप डोइच में कहते हैं ना, वार्ते साइट, हाँ जी, वो। वो भी फुनसिन ठागे उन्होंने रखा है। अच्छा 15 दिन के अंदर अंदर ये आपका अंदराज जो है वो मुकम्मल होके, तो मंजूर होने के बाद पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बड़ी। इस वक्त जो किंडरगार्टन का सिस्टम चल रहा है, उसमें लोग अंदराज करते हैं जनवरी में, हाँ फर्ज करें, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको कुछ कागजात कंप्लीट करते करते बाज लोगों को जून जुलाई तक, छह जी। छह महीने, बाज लोगों को 8 महीने, बाज लोगों से मेरी मालूमात के मुताबिक पूरा 1 साल तक वेट करते रहे, जी जी जी। हाँ। और उसके बाद उनके किंडरगार्टन मंजूर हुए। जी जी। तो ये एक जर्मन ब्यूरोक्रेसी है जिसके ऊपर मौजूदा हुकूमत ने नजर डाली है, और उन्होंने कहा है कि हम ब्यूरोक्रेसी को खत्म करेंगे जी। और बच्चों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। बहुत जबरदस्त आपने दो चार बातें बताई। फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती थी, लेकिन अब 15 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब आ जाएगा। ये थे यूनुस बिलो जमाली साहब, बता रहे थे कि किंडर गिल्ड अब खत्म हो रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने खुशखबरी बता दी, एक और तरीके से अमदाद मिलेगी, लेकिन हो सकता है महंगाई की वजह से इससे ज्यादा मदद मिले। तो बहुत शुक्रिया आपका, फिर आपसे नई खबर पे बातचीत करेंगे। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।